नमस्ते दोस्तों, आज हम एक सफर पे जा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। ये सफर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सांस के साथ ये सिस्टम हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। कभी सोचा है हम सांस कैसे लेते हैं, या ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचती है? इस सफर में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलो शुरू करते हैं ये यूनिक सफर और जानते हैं हमारे शरीर के इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर मेंबर का अपना एक स्पेशल रोल है। ये टीम हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करती है। इस टीम का सबसे पहला मेंबर है हमारी नाक। नाक हवा को अंदर लेती है और उसे फिल्टर भी करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले हमारी नाक में जाती है। यहीं से हवा का सफर शुरू होता है। यहां छोटे छोटे बाल और एक स्टिकी चीज होती है जो हवा से डस्ट और जर्म साफ करती है। यह हमारे फेफड़ों को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हवा हमारे गले में जाती है, फिर विंड पाइप में। गले में जो वॉइस बॉक्स है वो भी इस प्रोसेस में होता है। विंड पाइप एक पाइप होती है जो हवा को हमारे फेफड़ों तक ले जाती है। ये पाइप कार्टिलेज के रिंग्स से बनी होती है जो इसे ओपन रखते हैं। फेफड़ों के अंदर विंड पाइप दो पार्ट्स में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंची कहते हैं। ये ब्रोंची हवा को फेफड़ों के अंदर डीप ले जाते हैं। ये ब्रोंची आगे जाकर छोटी छोटी ट्यूब्स में बंट जाते हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये ट्यूब्स हवा को और भी छोटे पार्ट्स में बांट देती हैं। और आखिर में ये ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी बैग्स में खुलती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब तक हमने देखा कि हवा हमारे फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है। यह हमारे लिए कितना जरूरी है, यह समझना इजी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे फेफड़े खुद से सांस नहीं ले सकते? यह इंटरेस्टिंग है कि हमारे फेफड़े बस हवा को अंदर बाहर जाने का रास्ता है। हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करता है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक डोम शेप की मसल है जो हमारे चेस्ट और पेट के बीच में होती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम छोटा होता है और नीचे जाता है। इससे हमारे फेफड़ों के लिए ज्यादा जगह बनती है और हवा अंदर जाती है। इससे हमारे चेस्ट में जगह बनती है और हवा लंग्स में जाती है। इससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इससे हमारे फेफड़ों पे प्रेशर पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इससे हमारे फेफड़ों पे प्रेशर पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। यह हमारे शरीर को क्लीन और हेल्थी रखने में हेल्प करता है। यह प्रोसेस सांस अंदर लेना और बाहर निकालना हमेशा चलता रहता है और हमें जिंदा रखता है। यह एक अमेजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो हमारे जिंदगी का बेस है। सेक्शन 4, माइक्रोस्कोपिक मार्वल्स, गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोली। हमारे फेफड़ों में लाखों एल्वियोली होते हैं। ये एल्वियोली बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। एल्वियोली की वॉल्स बहुत पतली होती है और इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का जाल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोली में ऑक्सीजन भर जाती है। ये ऑक्सीजन एल्वियोली की पतली वॉल्स से ब्लड वेसल्स में चली जाती है। साथ ही ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोली में चली जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। सेक्शन 5, अ वाइटल पार्टनरशिप, द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे शरीर के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिल सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा से ऑक्सीजन लेता है और इसे लंग्स में लाता है, जहां से ये ब्लड में जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा दिल, ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं। दिल एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है। ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज और वेन्स इस ब्लड को ले जाते हैं। जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है तो हमारा दिल इस ऑक्सीजन वाली ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। और जब यह ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचती है तो यह ऑक्सीजन उन सेल्स को देती है जो हमारे शरीर को चलाते हैं। सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज एनर्जी बनाने के लिए करते हैं, जिससे हम अपना डेली काम कर पाते हैं।
ऐसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर हमें जिंदा रखते हैं और हमारे शरीर को हेल्थी रखते हैं। ये पार्टनरशिप हमारे जिंदगी के हर मोमेंट को पॉसिबल बनाती है, चाहे हम काम कर रहे हों, खेल रहे हों या आराम कर रहे हों।